सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबों के प्रार्थनाओं के लिए और आप सबके ज्वाइनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु के नाम को महिमा मिले। और इस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से संबंधित परमेश्वर के वचन को हम देखने वाले हैं और कुछ वचन, और उसके बाद मैं एक बहुत ही अद्भुत रहस्य आपके सामने खोलूंगा जिसे आप जान पाएंगे कि आज पुनरुत्थान वास्तव में क्या है, किसे कहते हैं पुनरुत्थान। यह बात 100% सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, और यह बात उतनी ही सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह रविवार के दिन जी उठे। यह भी बिल्कुल सत्य है ना। रविवार का दिन था, सप्ताह का पहला दिन, जहां पर भोर को चेले उठकर कब्र के पास आए ताकि वह यीशु के डेड बॉडी के ऊपर इत्र और सुगंधित इत्र और गंधरस की मालिश कर सके, उसको उसके शरीर के ऊपर लेप लगा सके। वे आए तो थे, परंतु उन्होंने देखा तो क्या देखा कि लाश गायब है। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस पुनरुत्थान के रहस्य को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले हैं। और इसलिए सभी लोग अपनी बाइबल को भी देखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को बाइबल से देखते हुए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। जो लिख सकते हैं बहुत ही अच्छा होगा कि आप लिखते भी जाएं, क्योंकि दोबारा ये संदेश आ जाए ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ नया रेवलेशन प्रभु प्रकट करते हैं। इसलिए आज ये नया संदेश आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपा कर ध्यानपूर्वक इसे ग्रहण कीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 7 पद तक हम इसे पढ़ेंगे। या सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, सबत के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार। सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, मतलब रविवार की बात है। आगे चलते हैं। पौ फटते ही मतलब भोर को, इसका मतलब है सूर्य अभी नहीं निकला है। सूर्य निकलने से पहले, पौ फटते ही सूर्य निकलने से पहले, आगे मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और बाइबल कहती कि उस पत्थर के ऊपर ये स्वर्गदूत आकर के बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। उसके भय से पहरुए कांप उठे। और जो कब्र में पहरेदार थे, वे बाइबल कहती है कि उसके भय से वे पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए, मानो वो बेहोश हो गए, मृतक समान हो गए। आगे स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तब स्वर्गदूत ने इन स्त्रियों से कहा, मत डरो, हे स्त्रियों मत डरो। मैं जानता हूँ कि तुम उस यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है। और देखो जिस यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम उसको ढूंढने के लिए आई हो, वो यहाँ नहीं है, वो इस कब्र के अंदर नहीं है। अच्छा, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। स्वर्गदूत गवाही दे रहे हैं। स्वर्गदूत मरियम को और अन्य स्त्रियों को ऐसा कह रहे हैं, स्त्रियों, जिस यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम जिस यीशु को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हो, वो देखो वो यहाँ पर नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। देखो वो इस कब्र में नहीं है, वो यहाँ नहीं है। आगे पढ़ेंगे। आओ यह स्थान देखो, आओ इस स्थान को देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ प्रभु की लाश पड़ी थी,
और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो देखो शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा कि है। वह मृतकों में से जी उठा है, मृतकों में से जी उठा है। वाह 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 वाह। आगे, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को चला जाएगा और वहां पर तुम उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया, जाओ जाओ जाओ, सारे चेलों को जाकर के बताओ, सारे चेलों को जहां चेले फैले उनको भी जाकर के बताओ कि प्रभु की डेड बॉडी यहाँ पर नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जीवित हो गया है, जीवित हो गया, जीवित हो गया, जीवित हो गया, जीवित हो गया। बड़े आनंद के साथ और भय भी है इन स्त्रियों के अंदर, ये कब्र से लौट करके गई और उन चेलों को, जहां पर ये चेले थे वहां पर जाकर के उन चेलों को जाकर के समाचार दिया कि देखो देखो देखो, हमारी चेलों की डेड बॉडी, हमारे प्रभु की डेड बॉडी वहां पर नहीं है, हमारा प्रभु जी उठा है, हमारे प्रभु की लाश गायब है, प्रभु की लाश गायब है, प्रभु की लाश गायब है। ऐसा कहकर ये स्त्रियां वहां से चली गई, जाकर के चेलों को जाकर के बता रही है कि देखो हमारे प्रभु की डेड बॉडी वहां पर नहीं है, प्रभु की लाश गायब हो गई, प्रभु की लाश गायब हो गई, ऐसा वह कह रही है। अंत में चेले अपने यहूदियों के डर के मारे अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पे आ जाइएगा। The Gospel of John chapter 20 या 19 पद से लेकर के अब हम इसे आगे की ओर पढ़ेंगे। हाँ जी। उसी दिन, हाँ, जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन अर्थात रविवार के दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यहूदियों के डर के मारे चेलों ने अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके रखा था। तब यीशु आया। तब अचानक दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, सब कुछ बंद, और यीशु प्रभु वहां पर बीच में आके खड़े हो गए और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, और चेलों के बीच में खड़ा होकर चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच आकर के खड़े होकर कहते तुम्हें शांति मिले। आगे पढ़ते हैं। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उन्हें दिखाए। और यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ और अपना पंजर भी अपने चेलों को दिखाया। आगे, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने फिर उनसे दोबारा कहा, हे चेलो, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका। यह कहकर यीशु मसीह ने चेलों पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, हाँ, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। और जिनके पाप तुम रखोगे उनके पाप रखे गए हैं। अब यहाँ से हमारा संदेश शुरू होता है। अभी तक तो हम आपका फाउंडेशन तैयार कर रहे थे, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाइबल कहती है वो रविवार का दिन था। पौ फटते ही मतलब भोर को, अर्ली मॉर्निंग, मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां यीशु की कब्र के पास इत्र और गंधरस की लेप लगाने के लिए आई। परंतु बाइबल ऐसा कहती है कि उन्होंने वहां पर पत्थर को लुढ़का हुआ देखा और उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत को बैठे हुए देखा। और उस स्वर्गदूत का रूप इतना उज्जवल था, इतना उज्जवल था, इतना उज्जवल था कि पहरेदार कांप उठे और वे मृतक समान हो गए। स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। ये कैसे हो सकता है कि हमारे प्रभु की लाश के पास का पत्थर लुढ़का हुआ है, जिस पत्थर को वहां पर लुढ़काया गया था वो पत्थर वहां पर लुढ़काया गया। ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये कौन है जो पत्थर को लुढ़का के बैठा हुआ है? तब समझ नहीं पाई, परंतु उसका रूप इतना उज्जवल था, इतना उज्जवल था, उसके वस्त्र इतने चमक रहे थे, उसका चेहरा इतना चमक रहा था। स्त्रियां समझ गई कि ये साधारण कोई मनुष्य नहीं है, ये तो स्वर्गदूत है।
तब उस स्वर्गदूत इन स्त्रियों से कहता, हे नारियों, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो? ये तो कब्रिस्तान है, वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा। जैसे यीशु को तू यहूदियों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा था, वो यीशु को जहां पर तुम ढूंढने के लिए आई हो, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है। तुम जीवतों को मृतकों में ढूंढने के लिए क्यों आई हो? जाओ, चेलों को जाकर के कहना कि वे उसको गलील में दिखेंगे, गलील में उनका दर्शन कर पाएंगे। जाओ, चेलों से कहो कि वह वचन के अनुसार जी उठाए। ये स्त्रियां भागती भागती, दौड़ती 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 चेलों के पास आई, परंतु चेलों ने अपने घर का द्वार बंद करके रखा था, यहूदियों के डर के मारे कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, कहीं ऐसा न हो कि प्रभु की डेड बॉडी को जैसे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया वैसे कई चेलों को भी कई दंड ना मिले। इसलिए यहूदियों के डर के मारे चेलों ने अपने घर का दरवाजा बंद करके रखा था, छुप करके बैठे हुए थे। 3 दिन हो गए, 3 दिन 3 रात कंप्लीट हो गए। रविवार का दिन था। अचानक रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच आकर के खड़े हो गए और उन्हें कहते, तुम्हें शांति मिले। चेले चुपचाप है, देख रहे हैं, परंतु अचानक अपने प्रभु को बीच में खड़े देख करके बड़े आनंदित हुए। एक तरफ डर भी है, एक तरफ भय भी है, डर भी है, परंतु दूसरे तरफ आनंदित भी हो गए कि वो ये तो हमारा प्रभु है। कुछ चेलों ने तो कहा ये तो भूत है, कुछ चेले कहने लगे पता नहीं वास्तव में जी उठाए कि कौन है, पता नहीं कौन है, क्या है। तब बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ उनको दिखाए, अपने हाथ दिखाए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 पद में लिखा कि यीशु ने बहुत से प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। बहुत से प्रमाण दे देकर चेलों को उसने जीवित दिखाया। उसने कहा, चेलो आओ मुझे छू करके देखो, देखो मुझ में हाड़ और मांस है, देखो भूत के हाड़ और मांस नहीं होते जैसा तुम उनके अंदर देखते हो, परंतु मेरे अंदर तो वो हाड़ भी, हड्डी भी पाई जाती है, मांस भी पाया जाता है। आओ मुझे छू करके देखो, मुझे स्पर्श करके देखो। चेलो मैं वही तो हूँ जो तुम्हारे साथ बातें करता था, मैं वही तो हूँ जिसकी चर्चा मैं किया करता था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन 3 दिन के बाद जी उठूंगा। देखो चेलो मैं जी उठा हूं। तब चेलों ने आकर के यीशु प्रभु को स्पर्श करके देखा तो क्या देखा कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने अनुभव किया, जी उठने का अनुभव किया। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने ये कहते हुए उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। अब यहां से हमारे संदेश का थीम चालू होगा। उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। ध्यान से सुनेगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे और मृतकों में से नहीं जी उठे, तब तक प्रभु यीशु मसीह ने ये वाला शब्द नहीं कहा कि चेलो पवित्र आत्मा लो। इवन जब चेलों को 2-2 करके सुसमाचार सुनाने के लिए गांव में और नगरों में भेजा, तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार तो दिया, परंतु ये नहीं कहा था कि पवित्र आत्मा लो। परंतु जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक अभिवादन देते हैं, तुम्हें शांति मिले। और शांति मिलने के बाद कहते, देखो चेलो, जैसे पिता ने मुझको भेजा है मैं भी तुमको भेजता हूं। और यह कहकर उसने उनके ऊपर फूंका, पवित्र आत्मा फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। ऐसा प्रतीत होता है जैसा वो बंद कमरे के अंदर जहां पर चेले दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में उन्होंने देखा, एक बहुत ही आनंद की लहर गूंज उठी। उस आनंद के द्वारा चेलों के अंदर भय तो था, परंतु उस आनंद के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा था, उस आनंद में वो लोग खो गए कि हमारा प्रभु जीवित है। तब प्रभु ने वहां पर एक अभिषेक को रिलीज किया, वो पवित्र आत्मा को रिलीज किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। और एक अभिषेक उस कमरे के अंदर आया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हमें नहीं मालूम उस समय चेलों की क्या दशा हो रही होगी, परंतु चेले जब बंद कमरे के अंदर थे तो पवित्र आत्मा के अनुभव को चेले
चेलों ने अनुभव किया, पवित्र आत्मा के बहाव को अनुभव किया, पवित्र आत्मा के नियंत्रण को अनुभव किया, पवित्र आत्मा की स्पर्श को अनुभव किया। चेले उस अभिषेक से भर गए, लोटपोट हो गए। चेलों ने पवित्र आत्मा का अनुभव पहली बार अपने जिंदगी के अंदर में किया यीशु के जी उठने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब तक यीशु मसीह जीवित थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, जब तक वो क्रूस के ऊपर मृत्यु नहीं दे गए, तब तक ऐसा माहौल चेलों ने कभी नहीं देखा। सुसमाचार सुना, आश्चर्यकर्म होते हुए देखा, यीशु को पानी के ऊपर चलते हुए देखा, तूफानों को नियंत्रण करते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा करते हुए भी देखा। परंतु पहली बार प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक को रिलीज करते हुए चेलों ने अनुभव किया, और वो भी मृतकों में से जी उठने के बाद, मृत्यु के ऊपर विजय पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों के ऊपर अभिषेक को रिलीज करते हैं, और वो कह रहे हैं, लो पवित्र आत्मा लो, लो पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। मानो पवित्र आत्मा ऐसा बह रहा था कि बंद कमरे के अंदर चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वे आनंद से भरते चले गए। ओहो, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कमरे के अंदर पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य बह रही है। उनको ऐसा लग रहा था कि स्वयं परमेश्वर इस कमरे के अंदर है। न दिखाई देने वाला अस्तित्व के अंदर वो आनंद में डूब गए, एक ऐसे अभिषेक में डूबते 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 चले गए जिसका अनुभव प्रेरित लोगों को ही मालूम है। उसको अब हम क्या बोले, हम तो केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालेलुया। परंतु ये जी उठने के बाद ही क्यों, जी उठने के पहले क्यों नहीं? क्वेश्चन यहां पर ये आता है। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के पहले पवित्र आत्मा का अनुभव अपने चेलों को क्यों नहीं दिया? जी उठने के बाद ही क्यों, ये क्वेश्चन है। और आज रिजरेक्शन डे के पावन पर्व पर एक बड़ा अद्भुत रहस्य आपके सामने पुनरुत्थान का खोलने वाला हूं। और इस पवित्र आत्मा का संबंध इस पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब मृत्यु को नहीं दे पाए थे, तब तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ। परंतु जी उठने के बाद ये अनुभव हुआ। जी उठने के बाद का अनुभव अब हम आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं। प्रेज गॉड। चलिएगा, मेरे साथ सब लोग निकालिएगा रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय और उसका 11 पद। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। सभी लोग अपनी बाइबल को निकालें, क्योंकि जब तक आप वचन को अपने सामने खोलेंगे नहीं, तब तक उसमें से का प्रकाशन, वहाँ के रहस्य आपको प्रकट नहीं होंगे। और इसलिए अपने अपने बाइबल में से निकाल लीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक व्यक्ति ये रोमियो 8:11 को पढ़ने में मदद करे, जिसका नेटवर्क अच्छा है, जो हिंदी में जल्दी से पढ़ सकता है। कोई नहीं? चलो पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, बहुत ध्यान से सुनना। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, आगे पढ़ते हैं, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वाह वाह वाह। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की बात हो रही है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हेलो हेलो हेलो, यीशु को मृतकों में से किसने जिलाया? परमेश्वर का आत्मा। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, फिर उसके निचले की लाइन में लिखा है, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है।
अपने सीने के ऊपर हाथ रख के, मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा सीने के ऊपर हाथ रख के पूरी अंगीकार करना है, घोषणा करना है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बड़ा गंभीर विषय यहां पर सामने आ चुका है। उसी का आत्मा, जिस आत्मा ने, यानी जिस पवित्र आत्मा ने, जिस परमेश्वर के आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वो परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। अब बाइबल ऐसा कहती है, और जो आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी जिलाएगा। नश्वर यानी नाश होने वाली, देह यानी शरीर, मतलब इस नाश होने वाले शरीर को भी वो जिलाएगा। कौन जिलाएगा? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा की बात हो रही है। वो हमारे नश्वर शरीर को, यानी अविनाशी शरीर को जिलाएगा। कब? जब वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ रहेगा, तब। क्योंकि जिलाने वाला परमेश्वर नहीं है, मृतकों में से जिलाने वाला तो परमेश्वर का आत्मा है। यदि आपने बड़ी गंभीरता से शुक्रवार के दिन मेरे अंतिम लाइन को सुना होगा, तो मैंने वहां पर कहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह का प्राण निचली जगहों में चला गया और आत्मा ऊपरी स्थानों पे चला गया, तब 3 दिन 3 रात प्रभु यीशु मसीह का प्राण दंड भोगता रहा, आग की झील में दंड पाता रहा। तब परमेश्वर ने उसके प्राण के अंदर जीवन का आत्मा डाला। मेरे शब्दों के यदि आपने सुना होगा, तो नहीं सुना तो फिर आपको बता दूं कि तब परमेश्वर ने उस अपने पुत्र के अंदर जीवन का आत्मा डाला, और उस जीवन के आत्मा ने प्राण को बाहर वापस लाया, आत्मा भी बाहर वापस आ गई, और दोनों के दोनों यीशु के शरीर के अंदर प्रवेश हो गए, और यीशु का शरीर जी उठा। इसका मतलब है कि शरीर तो कब्र के अंदर रखा हुआ है 3 दिन 3 रात, परंतु रविवार की सुबह सुबह पौ फटते ही स्वर्गदूत वहां पर दिखाई दिया, जिसने पत्थर लुढ़का हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठा हुआ है, और वो स्त्रियों से कहता है, स्त्रियों तुम जिंदे को, जीवते को मरे हुए में कहां ढूंढने के लिए आए हुए हो? अरे जाओ ना, वो तुमको गलील में मिलेगा। अपने वचन के अनुसार वो तो जी उठा है, जी उठा है। अर्थात परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, और वो परमेश्वर का आत्मा यदि हमारे इस अंदर बसा हुआ है, हमारे आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर बसा हुआ है, तो वो परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को जिलाया, वही परमेश्वर का आत्मा हमारे मरणहार शरीर को भी जिलाएगा। एक बार जोरदार ताली। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब इसको मैं क्रमानुसार 3 रहस्यों के द्वारा आपके सामने प्रकट करूंगा, और बड़े ध्यान से अब आपको समझ में आएगा कि ये रिजरेक्शन क्या है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, यीशु जी उठा, इसलिए हम भी एक दिन जी उठेंगे। पौलुस कहता है, यदि यीशु जी ही नहीं उठा, यानी यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो सुसमाचार किस बात का? काहे जबरदस्ती सुसमाचार फैला फैला के हम लोगों के बीच में ये बात को फैलाए, और लोग फिर कहते हैं, बोले ये तो ईसाई बनाने के लिए आ गया। परंतु सुसमाचार का महत्व इसलिए है क्योंकि एक दिन हम भी मृतकों में से जी उठने वाले हैं। एक दिन हम सब लोग इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके हम पुनरुत्थान को प्राप्त करने वाले हैं। एक दिन हम जी उठने वाले, हमारा भी पुनरुत्थान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हमारा प्रभु मृतकों में से जी उठा है। जो मृतकों में से जी उठा है, वो भी हमको एक दिन मृतकों में से जिलाएगा। जिसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया, वो भी हमको एक दिन मृत्यु के ऊपर विजय देगा। परंतु जिलाने वाला कौन है? बाइबल कहती है, जिलाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। और वो आत्मा, उसी का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, और वो आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है,
वो आत्मा एक दिन हमारे नश्वर शरीर को, अविनाशी मरणहार शरीर को, विनाशकारी शरीर को, सॉरी नश्वर देह को एक दिन हमको जिलाएगा। वो हमको जिलाएगा, मतलब ये अविनाशी शरीर है, अमरता का शरीर होगा। इसको एक दिन प्रभु जी जिलाएगा। ये सड़ने वाला नहीं है। मिट्टी में गाड़ देने के बाद लगता तो है कि वो सड़ गया, क्योंकि मिट्टी जो कि तो मिट्टी में चले जाती है। ये मिट्टी का शरीर है, इसलिए मिट्टी में गल जाता है, परंतु हड्डी कभी नहीं गलती। और हड्डियां मिट्टी के अंदर करोड़ों करोड़ों साल तक रहती है, जब तक उसको जलाई न जाए। यदि हड्डी को जला दिया जाए तो हड्डी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु हड्डियों को यदि गाड़ दिया जाए तो हड्डियों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वे करोड़ों साल तक जीवित रहती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हड्डियां जीवित रहती है, मिट्टी गल जाएगी। तब परमेश्वर इसी हड्डी के माध्यम से एक ऐसे शरीर को तैयार करेगा, एक ऐसे शरीर को तैयार करेगा और फिर से हमको मृतकों में से जलाएगा। हमारा भी पुनरुत्थान है, हम एक दिन जी उठेंगे, यही तो हमारी आशा है। और इसलिए हम अपने प्रभु की आराधना प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जी उठा है, वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वो मृतकों में से जी उठा परमेश्वर। इसलिए एक दिन हमको भी मृतकों में से हमको जिलाएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके नाउ, आखिरकार इसलिए मैंने कहा कि यीशु जब तक क्रूस पर नहीं चढ़ा, जब तक यीशु की मृत्यु नहीं हुई, तब तक प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा पवित्र आत्मा लो, कभी नहीं ऐसा फूक, और कभी नहीं कहा पवित्र आत्मा लो। पर जी उठने के बाद अब वो कहता है पवित्र आत्मा लो, चेलों के ऊपर फूका। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा अभिषेक वहां पर बह रहा है। जी उठने के बाद क्यों? जी उठने के पहले क्यों नहीं? जी उठने के बाद इसलिए क्योंकि अब परमेश्वर के आत्मा ने उसको जिलाया, और परमेश्वर ने जीवन का आत्मा उसके अंदर में डाल चुका था। जीवन का आत्मा डाल चुका था यीशु के अंदर। जीवन का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आ चुका था, और वो जीवन का आत्मा जो यीशु के अंदर में आया, जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वो जीवन का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे भी इस नश्वर देह को एक दिन जरूर करके जिलाएगा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर के आत्मा ने यीशु को जिलाया, उस परमेश्वर के आत्मा के अंदर 3 गुण है, अर्थात पुनरुत्थान के 3 गुण है। और वो पुनरुत्थान के 3 गुण क्योंकि जिलाने वाला पवित्र आत्मा है, और इसलिए पवित्र आत्मा जो पुनरुत्थान का पवित्र आत्मा है, जो जी उठाने वाला पवित्र आत्मा है, जो मृतकों में से जिलाने वाला पवित्र आत्मा, उसके अंदर 3 क्वालिटी है, 3 हुनर है, 3 गुण है। और 3 गुण आपके सामने रहस्य खोलता हूं। हालेलुया। और वही आत्मा यीशु के अंदर है, यीशु के अंदर है। बोलो यीशु प्रभु की जय। ओके नाउ, प्रेज गॉड। एक मिनट ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ नंबर 1, पवित्र आत्मा के अंदर, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, उस पवित्र आत्मा के अंदर 3 गुण है, 3 क्वालिटी है। तीन गुण है, 3 क्वालिटी है। और वो 3 क्वालिटी का रहस्य मैं आपके सामने मैं खोल रहा हूं। नाउ नंबर 1, किसे कहते हैं रिजरेक्शन? आखिरकार ये पुनरुत्थान क्या है? इस पुनरुत्थान को हम कैसे अनुभव कर पाएंगे? ये पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को कैसे पुनरुत्थित किया? पवित्र आत्मा ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया? और जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा पुनरुत्थान का परमेश्वर है, और इसलिए उसको पुनरुत्थान का परमेश्वर है। तो आखिरकार ये पुनरुत्थान क्या है? आइए हम इस पुनरुत्थान के विषय में अब हम
पवित्र आत्मा से जिसका बड़ा गहरा कनेक्शन है, उसके हम 3 क्वालिटी, 3 रहस्य को देखेंगे। नाउ नंबर 1, रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है, सामर्थ है। व्हाट इज द रिजरेक्शन? नंबर 1, रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है, सामर्थ है। यीशु को मृतकों में से जिलाने वाला पवित्र आत्मा वो परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य है जिसे कोई देख नहीं सकता, परंतु अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। हालेलुया। हम भी पहले मरे हुए कैसे थे, हमारा जीवन मरा हुआ कैसा था, हमारे जीवन के अंदर वो हरियाली नहीं थी, सूखा सूखापन था। पर जिस दिन परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आया, हमारे अंदर की मरी हुई किसी स्थिति समाप्त हो गई, उसने उस जीवन को डाला और हम आत्मा से जीवित हो गए। हमारे अंदर वो जीवन आ गया। एक प्रकार से हमारे अंतरात्मा के अंदर पहला जीवन आया, पहला जीवन आया। और वो जीवन यदि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर में आया, तो वही जीवन एक दिन हमारे नश्वर शरीर के अंदर भी आएगा और हमारा ये शरीर जी उठेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक उदाहरण को हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 35 से लेकर के 41 पद तक यहाँ पर एक वर्णन है। और मैं पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, परंतु यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे संदेश में लेकर के जाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे थे, तो एक सरदार रास्ते में उसको मिला। बड़ी भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह आगे आगे जा रहे थे और उसी भीड़ में एक सरदार जी भी थे। और इस सरदार जी की एक बेटी थी जिसका नाम था, सरदार का नाम था याईर। याईर नामक एक सरदार था जिसकी बेटी थी जो बीमार थी। और ये चिल्लाता गया, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, इसे चंगा करो ना, मेरी बेटी बीमार है। परंतु किसी ने ये खबर दिया कि आपकी बेटी बीमार नहीं है, मर गई। और जैसे उन्होंने कहा कि मर गई, तो वो सरदार खड़ा हो गया। तब यीशु मसीह भी खड़े हो गए और यीशु मसीह ने ऐसे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। 36 पद, मत डर, केवल विश्वास रख। 37, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को, तीनों को अपने साथ में लिया और बाकी अन्यों को छोड़ दिया। और फिर उस आराधनालय के सरदार जिसका नाम याईर था, उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। जब वे घर के अंदर आए, घर के भीतर आए, 39 पद, जब भीतर आए तो लोग हल्ला मचाते हुए रो रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने सबको शांत किया और कहा, ये लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। सब लोग नोट कीजिएगा। यीशु ने कहा, ये लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु ने कहा, ये लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि ये लड़की मरी है, पर यीशु मसीह ने कहा ये मरी नहीं परंतु सो रही है। और सारे लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मातम मना रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, मर गई मर गई, रोना विलाप चल रहा है। परंतु प्रभु उनको शांत करते हुए कहते हैं, चुप रहो, ये लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और ये शब्द कहने के पीछे प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह साबित कर रहे थे कि पवित्र आत्मा जो मृतकों को भी जिला सकता है, उसके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ है, उसके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ है। अर्थात पुनरुत्थान परमेश्वर की वो सामर्थ है जो मुर्दों को भी जीवित कर देती है,
मुर्दों को भी जीवित कर देती है। और प्रभु यीशु मसीह साबित कर रहे थे, तब लोग धीरे धीरे करके शांत हो गए और प्रभु यीशु मसीह भीतर गए जहां लड़की पड़ी हुई थी, और उस लड़की का हाथ पकड़ करके उन्होंने कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। इस लड़की का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उठाया, और यीशु ने कहा हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और जैसे यीशु मसीह ने कहा उठ, 42 पद, लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लड़की उठ गई और उठ करके चलने और फिरने लगी, मतलब मुर्दों में से जीवित हो गई, जीवित हो गई। पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है। दो बातें हैं यहां। इतनी बड़ी घटना के पीछे यीशु ने केवल 2 शब्द कहा। पहली बार उसने कहा ये मरी नहीं परंतु सो रही है। दूसरी बार उसने कहा हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, और लड़की उठ करके खड़ी हो गई। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से यहां पर दुआ करके ये नहीं कहा कि प्रभु एक बड़ी कठिन समस्या में फंस गया हूं, पिताजी ऐसा करो ना कि जल्दी से इस लड़की को जिंदा कर दो, ऐसा नहीं कहा। परंतु वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को जानता था, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था। वो चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम इसलिए नहीं कर रहा था कि वो परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र था, परंतु वो ये अद्भुत काम इसलिए कर रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानता था, और इसलिए वो जानता था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ पुनरुत्थान की सामर्थ है। और यदि मैं कहूंगा कि उठ, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ बहेगी और ये लड़की चंगी हो जाए, जिंदा हो जाएगी। तब उसने पहली बार एक विश्वास का शब्द कहा, ये लड़की मरी नहीं परंतु सोई है, मानो वह परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज कर रहा था। और जैसे वह भीतर गया और लड़की मरी हुई लड़की को देखा, बाइबल कहती बड़े विश्वास से उसने उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके उसको कहता है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और जैसे उसने उठ कहा, बाइबल कहती लड़की उठ करके खड़ी हो गई। अर्थात पवित्र आत्मा की वो सामर्थ यहां पर प्रवेश कर गई, जिस सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर रिलीज किया। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने शब्दों के द्वारा रिलीज किया। जैसे यीशु ने कहा हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस लड़की के अंदर प्रवेश हो गई। और जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ उस लड़की के अंदर प्रवेश हो गई, बाइबल कहती है ये लड़की उठ करके खड़ी हो गई, जीवित हो गई। इसका मतलब है रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, उस समय आएगा जिस दिन आकाश के बादलों पर राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आएगा, और पवित्र आत्मा धरती के ऊपर उन मुर्दों के अंदर प्रवेश होगा, और मनुष्य के प्राण और मनुष्य की आत्माएं उनके शरीर के अंदर प्रवेश होगी। उस आत्मा के द्वारा, जो आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, जिस आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही आत्मा प्राण और आत्मा को लेकर के वापस आएगा। वही आत्मा फिर से शरीरों के अंदर प्रवेश कराएगा, और यही परमेश्वर का आत्मा हमको भी एक दिन मृतकों में से चलाएगा। कल्पना करो, धरती के ऊपर अरबों खरबों लोग उस दिन जीवित हो चुके होंगे। जितने कब्र के अंदर पड़े हुए होंगे उसकी आवाज को सुनेंगे, और उसकी आवाज को सुनकर मृतकों में से जी उठे होंगे। और अरबों खरबों की संख्याओं में, अनगिनत संख्याओं में मसीही लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा की अनुभूति है, जो पवित्र आत्मा को लेकर के चलते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह
एक दिन प्रभु यीशु मसीह के आकाश के बादलों पर आते ही जी उठेंगे, और जैसे वो जी उठेंगे, कल्पना करो कि पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ धरती के ऊपर कैसी काम कर रही होगी। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा एक दिन हमारे इस नश्वर शरीर को भी जिलाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही पुनरुत्थान की सामर्थ है। पुनरुत्थान की सामर्थ है। रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है और पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की सामर्थ है। पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की सामर्थ है। वही है जो जिलाता है, वही है जो मृतकों में से जिलाता है। एक बार फिर आपको कहूं, यीशु इसलिए मुर्दे को जिंदा नहीं कर रहा था कि वो परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र था, पर यीशु मसीह ने इस याईर की बेटी को इसलिए जीवित किया था क्योंकि पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता उठ, और ये लड़की उठ करके खड़ी हो गई। पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर बह गई और पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ के द्वारा याईर की बेटी को जिंदा कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। नाउ नंबर 1, व्हाट इज द रिजरेक्शन? पुनरुत्थान क्या है? नंबर 1, रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। रिजरेक्शन, पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है। नाउ नंबर 2, रिजरेक्शन इज द लाइफ ऑफ गॉड। नंबर 2, रिजरेक्शन इज द लाइफ ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर का जीवन है। पुनरुत्थान परमेश्वर का जीवन है। बड़े ध्यान से सुनेगा इसको। रोमियो 8:11, उसी का आत्मा जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया और जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जिलाएगा। हम वही हैं। नंबर 2, रिजरेक्शन इज द लाइफ ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर का जीवन है। जीवन है। एक घटना की ओर फिर आपको ले चलता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को यह पता चला, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 में आ जाइएगा, अध्याय 11। जब यीशु को यह पता चला कि उसका दोस्त लाजर मर गया है, तब अपने चेलों को उसने कहा, मेरा दोस्त लाजर सो गया है। तब चेले समझ नहीं पाए ये सो गया क्या बात है। तब चेले कहते हैं, प्रभु यदि सो गया है तो जाग जाएगा ना, सो गया है तो जाग जाएगा ना, हमें क्या लेना देना प्रभु, केवल जगाने जगाने को उतने दूर जाने की क्या जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा दोस्त लाजर सो गया है, उसे मैं जगाने जाता हूं। तो चेले लोग कहने लगे, प्रभु नींद में सो गया है तो वो जाग जाएगा, इतने दूर से उतने दूर उसको जगाने जाने से क्या जरूरत है। तब यीशु मसीह ने कहा, नहीं, 14 पद, नहीं, मेरा दोस्त लाजर मर गया है। 15 पद, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। 16 पद, तब थोमा ने कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। थोमा ने कहा, आओ हम भी उसके साथ देखो थोमा क्या बोल रहा है। थोमा 12 शिष्यों में से एक। थोमा देखो ना, 16 पद की नीचे की लाइन पढ़ो, देखो थोमा कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। इसका मतलब थोमा को तो विश्वास ही नहीं है कि यीशु मुर्दे को जिंदा कर सकता है। थोमा ने सोचागा, वाह प्रभु, जब वो जिंदा था तब तो तू नहीं गया, जब बीमार था तब तो तू नहीं गया, परंतु अब वो मर गया है और ऊपर से बोल रहा है वो सो गया है और मर गया है, तब तू कह रहा है कि अब मैं उसको जगाने जा रहा हूं। हे प्रभु, तू ना खुद भी मार खाएगा और हमको भी मरवाएगा। ऐसा बोलकर थोमा अपने साथी चेलों से क्या कह रहा है मालूम है, आओ भैया हम भी मरने को चले। इसका मतलब बोले वो भी मरेगा और हमको भी मरवाएगा, वो भी डंडे खाएगा और हमको भी डंडे खरवाएगा। भला कहीं लाजर जो बोले अब मर ही गया कहीं जिंदा हो सकता है। थोमा को विश्वास ही नहीं है, परंतु चेले और उसके साथ साथ थोमा भी यीशु मसीह के साथ साथ लाजर को जिंदा करने के लिए चले आए। देखते हैं क्या होता है। तब जैसे ही मार्था ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, तो मार्था दौड़ते 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 यीशु मसीह के पास आई और सबसे पहले क्या कही मालूम है? 21 पद, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता।
मार्था कहती है, हे भाई, हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता ना तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। तब यीशु मसीह ने कहा, 23 पर, तब यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। बड़े सहज शब्दों में कह दिया, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था कहती है, प्रभु यदि तू यहाँ होता ना तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। तो कहती, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ, एक दिन अंतिम दिन वो जी उठेगा, अंतिम दिन वो जी उठेगा, ये तो मैं जानती हूँ। जब पुनरुत्थान का दिन आएगा ना उस दिन वो जी उठेगा, ये बात मेरे को पता है। तब 25 पद को बड़े ध्यान से पढ़ो आप सब लोग, 25 पद पढ़ो बेटा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता और है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्था, मैं अंतिम दिन की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं मार्था कि पुनरुत्थान भी मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। अर्थात मेरे ऊपर जो परमेश्वर का आत्मा है उसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य भी है और पुनरुत्थान का जीवन भी है। मार्था, तू उसे नहीं समझ पाएगी, तेरे समझने लायक की बात नहीं है, तू इस पुनरुत्थान को समझ नहीं पाएगी। मार्था, तुझे ये विश्वास है कि वो अंतिम दिन जी उठेगा, पुनरुत्थान के दिन, वो विश्वास तेरा ठीक ठाक तो है, परंतु ये तो विश्वास कर कि पुनरुत्थान भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, मार्था, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। तब यीशु मसीह समझ गए मार्था को समझ में आने वाली है नहीं ये बात। तब वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद मरियम भी उसके दर्शन करती है, मरियम भी उसके पांव पर गिर पड़ती है और मरियम भी कहती है, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ये लो, मार्था ने भी यही कहा, मरियम ने भी यही कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता ना तो मेरा भाई नहीं मरता, नहीं मरता। अब यीशु मसीह कहते मैं इसको भी अब क्या समझाऊं। मार्था को ये बात समझ में नहीं आई तो मरियम ये बात तुझको कहाँ से समझ में आएगी। मैं कैसे समझाऊं कि पुनरुत्थान भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। जो मेरे पास जो परमेश्वर का आत्मा है वो पुनरुत्थान भी है, वो जीवन भी है। उसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य भी है, उसके पास पुनरुत्थान का जीवन भी है। ये बात मैं तुझको कैसे समझाऊं मार्था। और बाइबल कहती 35 पद में बाइबल कहती यीशु मसीह रोया। इनकी उस उदासी के कारण वो व्याकुल हो गया और यीशु मसीह रो गया। वो इसलिए रोया क्योंकि इनको अभी तक पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास ही नहीं है, प्रभु के ऊपर विश्वास ही नहीं है, पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के जीवन के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह रोया और रोने के बाद उसने कहा, जरा मुझे वहां पर ले चलो ना जहां लाजर को रखा गया है। जिस कब्र में लाजर को रखा गया था वहां पर यीशु मसीह को लाया गया। जैसे यीशु मसीह वहां पर आए उसने कहा पत्थर को हटाओ, और जैसे ही पत्थर हटाया गया उसमें से बदबू आई, क्योंकि बाइबल कहती है 4 दिन हो गए थे लाजर को वहां रखे, कफन लटका हुआ था। 4 दिन से ये डेड बॉडी लाजर की उस कब्र के अंदर पड़ी हुई है, चारों तरफ उसका कफन लपटा हुआ है, सफेद कपड़ों में लिपटे हुए कफन में ये डेड बॉडी कब्र के अंदर है। कब्र के अंदर वहां से बदबू आ रही है, चारों तरफ बड़ी बदबू, कैसे एक हवा का झोंका आया, लोग सहन नहीं कर पाए, बदबू आ रही है। परंतु यीशु मसीह ने ऊपर की ओर देखकर पिता को धन्यवाद दिया और पिता से कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है। उसने ये नहीं कहा कि लाजर को जिंदा कर, उसने कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है। और फिर कब्र के ओर दृष्टि करते बड़े जोर से 43 पद में पुकार करके कहा, लाजर बाहर निकल। लाजर निकला, और जैसे यीशु ने कहा लाजर बाहर निकला, पवित्र आत्मा का जीवन लाजर के अंदर प्रवेश हो गया। और जैसे वो जीवन लाजर के अंदर प्रवेश हुआ, लाजर के अंदर हरकत हुई, उसके हाथ पांव हिलने लगे, और ये मरा हुआ का सा 4 दिन का मरी हुई डेड बॉडी वाला लाजर कब्र के बाहर निकल करके आ गया। जोरदार ताली अपने प्रभु के लिए बोलो, यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा जो याईर के बेटी को जीवित कर सकता है,
वो परमेश्वर का आत्मा जिसने लाजर को जो 4 दिन हुए जो कब्र के अंदर था उसको भी जीवित कर दिया, वो परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को भी मरे हुए में से जिलाया, यदि वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है, आपके नश्वर शरीर को भी एक दिन जरूर छिलाएगा, जरूर छिलाएगा। यही तो रहस्य है। हालेलुया। हमारा प्रभु मृतकों में से जी उठा, ये हमारा सौभाग्य है। हम किसी मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परंतु हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य रखता है। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पुनरुत्थान का जीवन अपने पास में रखता है, क्योंकि वो स्वयं पुनरुत्थान है, वो स्वयं एक सामर्थ है, वो स्वयं एक जीवन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्था, पुनरुत्थान भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा परंतु अंतिम दिन जी उठेगा। जो विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, मर भी जाए तो भी जी उठेगा। मार्था, विश्वास तो कर। नंबर 1 हमने देखा, व्हाट इज द रिजरेक्शन। नंबर 1, रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ्य है। नंबर 2, रिजरेक्शन इज द लाइफ ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर का जीवन है, पुनरुत्थान परमेश्वर का जीवन है। जैसे यीशु ने लाजर को कहा, लाजर निकला, पवित्र आत्मा का जीवन लाजर के अंदर प्रवेश हो गया। और जैसे ही पवित्र आत्मा का जीवन लाजर के अंदर प्रवेश हुआ, लाजर का प्राण भी वापस आया, लाजर की आत्मा भी वापस आई। अब ये बड़ा भेद है, इधर मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा लाजर के प्राण को भी वापस ले आया, लाजर की आत्मा को भी वापस लेकर के आ गया। और तब पवित्र आत्मा ने अपना जीवन लाजर के अंदर में डाला। प्राण और आत्मा दोनों के दोनों लाजर के अंदर वापस आ गए। और जैसी लाजर के अंदर प्राण और आत्मा वापस आए, जीवन की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने लाजर को मृतकों में से जिला दिया, लाजर को मृतकों में से जिला दिया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, एक व्यक्ति का जीवित होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका प्राण महासागरों में चला जाता है और उसकी आत्मा परमेश्वर के पास ऊपर चली जाती है। दोनों को वापस लाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, दोनों को वापस लाना विज्ञान के बस की बात नहीं है, दोनों को वापस लाना डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। डॉक्टरों ने मनुष्य का क्लोन तो बना लिया, परंतु प्राण और आत्मा को नहीं बना पाए, क्योंकि प्राण और आत्मा डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के हाथ के क्रिएशन नहीं है। प्राण और आत्मा परमेश्वर के द्वारा बना दिया जाने वाला क्रिएशन है। हालेलुया। प्राण और आत्मा को, खुदा को छोड़ कोई मनुष्य, कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता, केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा। कारण, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में पुनरुत्थान और जीवन है। वो है जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य को रखता है, वो है जो पुनरुत्थान के जीवन को रखता है। वही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। और इसलिए हम दृढ़ता के साथ घोषणा करते हुए कहते हैं, एक दिन यदि हम मर भी जाएंगे तो निश्चित ही जी उठेंगे, निश्चित ही जी उठेंगे, क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया वही आत्मा हमारे अंदर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। नाउ नंबर 3, पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा का तीसरा रहस्य अब आपके सामने खोल रहा हूं। संसार के अंदर बहुत सी प्रकार की आत्माएं हैं। स्वर्गदूतों की भी आत्माएं हैं, शैतान की भी आत्मा है, दुष्ट आत्माएं भी है, अच्छी आत्माएं भी है। मनुष्य की आत्माएं अलग है। मनुष्य का आत्मा अलग है, शैतान का आत्मा अलग है, परमेश्वर का आत्मा अलग है। इस धरती के अंदर अच्छी आत्माएं भी है तो बुरी आत्माएं भी है। यह आत्माओं का संसार है, आत्माओं का संसार है। परंतु ऐसा कौन सा आत्मा है जिसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य है? ऐसी कौन सी आत्मा है जिसके पास पुनरुत्थान का जीवन है? किसी भी आत्मा में नहीं, केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, बाइबल हमें इसका अच्छा उल्लेख करती है। किसी भी शास्त्रों में पवित्र आत्मा का ऐसा उल्लेख नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि उनकी आत्माओं में पुनरुत्थान ही नहीं है, उनकी आत्मा में पुनरुत्थान की सामर्थ्य नहीं है।
उन आत्माओं में पुनरुत्थान का जीवन नहीं है। अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं जो जो मरने के बाद आत्माओं को जगा देते हैं, शरीर जिंदा नहीं कर सकते। जादू टोने की तांत्रिक शक्तियों के द्वारा लोग जो है आत्माओं को जगा सकते हैं, परंतु शरीर को नहीं जगा सकते। कम बड़ी बात है। आत्माओं को जगाने का मतलब है भूत सिद्धि। दुष्ट आत्माओं की सहायता से, भूत सिद्धि की सहायता से उन आत्माओं को जगाया जा सकता है, ताकि कोई और दूसरी आत्मा आकर के वहां पर काम करना चालू कर देती है। परंतु परमेश्वर का आत्मा भूत सिद्धि आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तांत्रिक आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा जादू टोने का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कोई बुरी आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा शैतान का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, इसलिए उसको परमेश्वर का आत्मा कहते हैं। वो मनुष्य का आत्मा भी नहीं है। मनुष्य की आत्मा में वो सामर्थ्य नहीं है कि मुर्दों को जीवित कर सके, परंतु मुर्दों को जीवित करने की सामर्थ्य केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा में। और इसलिए जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों में फूका, पवित्र आत्मा फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। जी उठने के बाद ऐसा कहा उसने, पवित्र आत्मा लो। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आप में से जितने भी लोग बड़े ध्यान से सुने और समझे, यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं, उपवास के दिन ठहराओ, मांगो पिताजी से, प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, मुझे आपका आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। दीन होकर, नम्र होकर, पश्चाताप करते हुए, अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारे। 3 दिन उपवास प्रार्थना करो, जाओ। जैसे आपके उपवास प्रार्थना के दिन समाप्त होंगे और आपका विश्वास जागेगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो जो सामर्थ, जो जीवन पवित्र आत्मा के अंदर, वही सामर्थ आपके पास होगी, वही जीवन आपके पास होगी। हालेलुया। रक्कानामा सकीना तकीता खंदनमा सखुरी तखा लखा रखीते खंदनमाती रबादा शब्द नमादी नत खल होती नत्र रबा। पवित्र आत्मा को छोड़ कोई भी पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा को छोड़ किसी के भी पास में भी पुनरुत्थान का जीवन नहीं है। वही पवित्र आत्मा है जो पुनरुत्थान का सामर्थ रखती है, वही पवित्र आत्मा जो पुनरुत्थान का जीवन भी रखती है। नाउ नंबर 3, तीसरी बात, व्हाट इज द रिजरेक्शन? नंबर 1, रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। नंबर 2, रिजरेक्शन इज द लाइफ ऑफ गॉड। नंबर 3, रिजरेक्शन इज द विक्ट्री ओवर डेथ। हिंदी वाले सुनो, पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर विजय है, विजय है। व्हाट इज द रिजरेक्शन? पुनरुत्थान क्या है? मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना ही पुनरुत्थान है। वाह 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 वाह। 3 सीक्रेट। नंबर 1, पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है। नंबर 2, पुनरुत्थान परमेश्वर का जीवन है। नाउ नंबर 3, पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है। इसी का नाम पुनरुत्थान है। 33 करोड़ धरती पर आए। साधारण नहीं की बात नहीं कर रहा मैं, 33 करोड़ों की बात कर रहा। 33 करोड़ इस धरती के ऊपर आए। सब ने कहा मैं ये हूं, वो हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, ये हूं, वो हूं, ये अवतार, वो अवतार हूं। यीशु कहता है मैं फलानी फलानी बात अवतार अवतार नहीं हूं, मैं तो केवल पुनरुत्थान और जीवन हूं। किसी ने नहीं कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। किसी ने नहीं कहा मैं पुनरुत्थान हूं, किसी ने नहीं कहा मैं जीवन हूं। किसी ने कहा मैं फलाने का अवतार हूं, किसी ने कहा मैं वो अवतार हूं, किसी ने कहा मैं 24 अवतार हूं, किसी ने कहा मैं क्या बताओ, नाम लेना भी तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। 33 करोड़ धरती पर आए, सब ने मृत्यु का स्वाद चखा और सब के सब नीचे चले गए, सब के सब नीचे गए। कोई भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु केवल एक
जिसका नाम यीशु मसीह है। बाइबल कहती रविवार के दिन मृत्यु को उसने पांव तले रौंदा और उसने कहा, अय मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, देख तुझे विजय ने निगल लिया है। बाइबल कहती यीशु ने मृत्यु को हरा दिया और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए मृत्यु के ऊपर उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाते हुए ओ जी उठा, वो जी उठा, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर गया, वो जी उठा। इसलिए उसको हम कहते हैं पुनरुत्थान का परमेश्वर, पुनरुत्थान का परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वही है जो पुनरुत्थान है, वही है जो आदि अनादि काल का परमेश्वर है, वही है जो महान और विराट परमेश्वर है, वही है जिसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को 33 करोड़ धरती पर आए, कोई भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। किसी ने भी नहीं कहा मैं पुनरुत्थान हूं, किसी ने नहीं कहा कि मैं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं, किसी ने नहीं कहा कि मैं मरने के बाद जी उठ सकता हूं। केवल यीशु ने बहुत पहले कहा था कि मैं पुनरुत्थान, क्योंकि मैं मारा तो जाऊंगा लेकिन मृत्यु के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर चुका हूंगा। मृत्यु मुझसे हार चुकी होगी, मैं मृत्यु के ऊपर राज्य करूंगा। मृत्यु तो नष्ट हो चुकी होगी, उसने मृत्यु को अपनी मृत्यु के द्वारा हरा दिया, मृत्यु को उसने नष्ट कर दिया, मृत्यु को उसने हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करके, हरा करके विजय को प्राप्त कर लिया, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। बोलो यीशु प्रभु की जय। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। बिना यीशु ही है जो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, यीशु ही है जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पवित्र आत्मा का तीसरा परिचय, रिजरेक्शन का तीसरा परिचय, रिजरेक्शन इज द विक्ट्री ओवर डेथ। पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, वो पुनरुत्थान का परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, और जिस आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वो आत्मा भी हमारे अंदर निवास करता है, हमारी हड्डियों के अंदर निवास करता है। जब मैं अंदर की बात करता हूं, इसका मतलब है तो मनुष्य का सबसे भीतरी पार्ट उसकी हड्डियां होती है, हड्डियां होती है, और परमेश्वर का आत्मा इन हड्डियों के अंदर निवास करता है, हमारी आत्मा के साथ वो निवास करता है। और इसलिए जब मनुष्य मर जाता है तो शरीर जो मिट्टी का वो तो गल जाता है, पर हड्डी नहीं गलती, क्योंकि हड्डी के अंदर मनुष्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, दोनों के दोनों निवास करते हैं। और यही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, ये वही आत्मा है जो हमारे अंदर निवास करता है, हमारे नश्वर शरीर को भी जिलाएगा, जिलाएगा। कैसे जिलाएगा? जब आकाश के बादलों पर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आएगा। बाइबल कहती प्रधान स्वर्गदूत की तुरही फूकी जाएगी, टररर टररर टररर, बड़े तुरही नरसिंगे की आवाज आएगी, प्रधान स्वर्गदूत की ललकार सुनाई देगी, परमेश्वर की आवाज आएगी, जाग उठो। और जैसी आवाज संपूर्ण धरती के ऊपर फैलेगी, ओ महासागरों में पड़ा हुआ प्राण इस आवाज को सुनेगा और वो भी ऊपर की ओर आ जाएगा, और आत्मा जो हड्डी के अंदर छिपी हुई ये भी फिर से प्रकट हो जाएगी, और दोनों के दोनों इस हड्डी के अंदर प्रवेश हो जाएंगे। और जैसे ही प्रवेश होंगे ये हड्डी, ये शरीर हमारा जीवित हो जाएगा, अर्थात हमारी नश्वर देह अविनाशी देह में तब्दील हो जाएगी। हम एक दिन जी उठेंगे, हम एक दिन जी उठेंगे। हमारा शरीर 3 प्रकार का शरीर होगा। हमारा शरीर महिमा का शरीर होगा, हमारा शरीर प्रकाशवान शरीर होगा, और हमारा शरीर अनंतकालिक शरीर होगा, अमरता का शरीर होगा। ऐसा शरीर होगा जिसको काटेंगे तो उसमें से खून नहीं निकलेगा। ऐसा शरीर होगा जो गायब हो जाने वाला शरीर होगा, 1 सेकंड में यहाँ तो दूसरे सेकंड में कहाँ होगा। हमारे शरीर से उजियाला निकलेगा, क्योंकि हमको सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वाला शरीर हमारा होगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया।
मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यही तो है वो पुनरुत्थान जिसे यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। यह बात 100% सत्य है। उतनी ही सत्य यह भी है कि वो रविवार के दिन जी उठा, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि एक दिन हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। एक दिन हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। एक दिन हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए क्योंकि यीशु पुनरुत्थान का परमेश्वर है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 से 18 पद लिख लीजिएगा, घर में पढ़ना। जब यीशु स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान स्वर्गदूत की ललकार सुनाते कि जो मसीह में सो गए हैं, बाइबल कहती जो मसीह में सो गए वो पहले जी उठेंगे, लिखा है। जो मसीह में सो गए वो पहले जी उठेंगे। पहला फल यीशु जो जी उठा, उसके बाद तत्पश्चात उसके लोग मृतकों में से जी उठेंगे। हमारा यीशु जी उठा, मृत्यु के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए वो भी हमको मृत्यु के ऊपर विजय देगा। वो भी हमको मृत्यु के ऊपर हमको नियंत्रण देगा। हम भी एक दिन मृत्यु के ऊपर कब्जा पा चुके होंगे, हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। यदि हमारा शरीर प्रभु के आने से पहले सो गया तो विश्वास करो हम एक दिन मृतकों में से जिलाए जाएंगे। जो मसीह में है वो हम सब जिलाए जाएंगे, हम सब जिलाए जाएंगे, हम सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो मसीह में नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम उनकी बात करें जो मसीह में है। हम उनकी बात करें जो मसीह में है, उनकी बात हो रही है। जो मसीह में है वो पहले जलाए जाएंगे, और ये जो जीवित रह जाएंगे आकाश के बादलों पर जैसे यीशु का आगमन होगा, जो जीवित लोग होंगे वो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, और ट्रांसफॉर्म्ड होकर के वे भी आकाश के बादलों पर उठा ले जाएंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हमारे लिए मृत्यु नहीं है। हाँ, ये शारीरिक मृत्यु तो सबके लिए है, ये तो कानून है, ये तो विधि का नियम है। एक दिन जब उम्र समाप्त हो जाती है तो उसे एक न एक दिन तो इस मिट्टी के अंदर जाना है। ये मिट्टी फिर उसको नष्ट कर देगी, ये भी पता है। ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में चला जाएगा। ये सबके लिए विधि का कानून है, एक दिन सबके लिए है, ये सबके लिए ऐसा होगा। परंतु फिर भी जो मसीह में है उनके लिए मृत्यु है ही नहीं, उनके लिए मृत्यु नहीं है, क्योंकि एक दिन हम जिलाए जाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर है। जो आत्मा हमारे अंदर है वो पुनरुत्थान का आत्मा है, और जो पुनरुत्थान का आत्मा है उसके अंदर 3 क्वालिटी है। नंबर 1, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। नंबर 2, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन है। नंबर 3, उसके अंदर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले गुण है। पवित्र आत्मा के अंदर 3 गुण है। नंबर 1, परमेश्वर की सामर्थ। नंबर 2, परमेश्वर का जीवन। नंबर 3, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। 3 गुण उस पवित्र आत्मा के अंदर है, और इसलिए वो 3 गुणों वाला पवित्र आत्मा पुनरुत्थान का पवित्र आत्मा है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवनमय हो। इसलिए आज हमने आपसे कहा व्हाट इज द रिजरेक्शन। पुनरुत्थान क्या है? रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है। नंबर 2, रिजरेक्शन इज द लाइफ ऑफ गॉड। पुनरुत्थान परमेश्वर का जीवन है। नंबर 3, रिजरेक्शन इज द विक्ट्री ओवर डेथ। पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है। मेरे यीशु ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया, हम भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यहां पर मैं अपने शब्दों को विराम देता चाहता हूं, पर इससे पहले कि मैं समाप्त करके आपके लिए दुआ करूं, आपको कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा के प्रति गंभीर जीवन जिए। हम अपने मर्जी से जीने वाले लोग नहीं है। जिधर पवित्र आत्मा मोड़ता है, जिधर पवित्र आत्मा चाहता है, यदि वो वाला जीवन यदि हम जीना चालू कर दे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए पुनरुत्थान का परमेश्वर बन जाता है। वो हमें जिलाएगा, कोई मनुष्य नहीं जिलाएगा, कोई पासवान आपको लेकर के नहीं जिलाएगा, मैं भी नहीं। मुझ पर भी भरोसा मत करना, ये प्रभु का दास अच्छा चलो इसकी टांग पकड़ेंगे तो शायद हमारा भी नंबर लग जाएगा। नारे बाबा ना, ऐसा नहीं है। हर मनुष्य अपनी अपनी बारी से जला जाएगा, पर जिसका जीवन पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन है वही जलाया जाएगा।
परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारा अधूरा, काम हमारे अधूरे, जीवन हमारा अधूरा। क्या हम प्रथम स्थान पवित्र आत्मा को देते हैं? क्या हम अपने जिंदगी का प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को देते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को छोड़ उसकी इच्छा, केवल और केवल उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं? दुनिया की हर कीमत अलग, करोड़ों अरबों और खरबों को अलग रखते हुए केवल और केवल पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन यदि आपके पास में है, निसंदेह एक दिन मृतकों में से आप चिल्ला जाएंगे, निसंदेह चिल्ला जाएंगे। नहीं जी मेरा ये काम है, नहीं जी मेरा वो काम है, नहीं जी मेरी दुनियादारी है, नहीं जी मेरा 5,000 का नुकसान हो जाएगा, नहीं जी आज मेरा हजारों का काम था नुकसान हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा ने बोला ये कर लो, जब पवित्र आत्मा ने अपनी इच्छा प्रकट कर ली, उसे मुड़ जाओ, वही जीवन है, वही जीवन है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं पवित्र आत्मा के प्रति बहुत ही सेंसिटिव हूँ, संवेदनशील हूँ। कोई भी बात यदि मेरे कान तक पहुँचती है, मेरे दिमाग के अंदर उसका नक्शा बनता है, और जैसी कोई पिक्चर बनती मैं समझ लेता हूँ पवित्र आत्मा मुझसे क्या चाहता है, और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि हे प्रभु जो बात आपने बताई है उसको मैं पूरा कर सकूं। अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते ही, रोमियो 8:11, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया यदि तुम्हारे अंदर बसा हुआ है तो तुम्हारी नश्वर देह को भी निश्चित जिलाएगा। परंतु क्या हम उसके प्रति वफादार हैं? परंतु क्या हम उसके प्रति फेथफुल हैं, ईमानदार हैं, आज्ञाकारी हैं, भय मानने वाले लोग हैं, समर्पित है? तो निश्चित ही रूप से यह हमारा विश्वास होगा कि पुनरुत्थान का परमेश्वर हमारे अंदर है, तो एक दिन मैं भी पुनरुत्थान को जरूर प्राप्त करूंगा। परमेश्वर का दास आज आपको इस संदेश के साथ आपके लिए दुआ करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रिक्खानामा सकीना तकी रखाता खंदनमा तकीता खद रखाद खंदन खूद नत्रल रबद ननमातिया रिबदे नमा शकनाती खंद नमूति नत्रल रबद ननमाति यम्बदा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आज हमने आपकी चर्चाएं किया है स्वामी, आपके अंदर के 3 गुणों को देखा, क्योंकि आप वो है प्रभु जी जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। आप ही है पिता परमेश्वर जो पुनरुत्थान के परमेश्वर है, और आप हमें भी प्रभु जी मृतकों में से जिलाएंगे। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते आज के सामर्थी संदेश के लिए जो पवित्र पिता परमेश्वर आपके द्वारा हमको सुनने को मिला। यह बात सत्य, और हमने बहुत सारी जगहों में सुना है प्रभु जी, और हमने पढ़ा है कि यीशु मृतकों में से जी गया, यीशु मृतकों में से जी गया। बाइबल कहती उसने बहुत से पक्के प्रमाण दे देकर अपने आप को जीवित साबित किया। 40 दिन धरती के ऊपर दिखाई देता रहा, 40 दिन चेलों के साथ बातें करता रहा, 40 दिन वह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहा, 40 दिन वह जीवित रह करके अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की शिक्षाएं देता रहा। प्रभु जी पिता परमेश्वर जी उठने के बाद 40 दिन रहे, ऐसी घटना कहीं सुनने में नहीं आई, केवल बाइबल आपका यह वृत्तांत करती है। और इसलिए विश्वास करते कि आप पुनरुत्थान के परमेश्वर है। प्रभु मार्था इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई, मरियम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई, परंतु आज हम विश्वास करते प्रभु जी कि पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है। हम विश्वास करते कि पुनरुत्थान परमेश्वर का जीवन है। हम विश्वास करते कि पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते आपके नाम के लिए, हम अपने आपके बच्चों के लिए धन्यवाद देते जिन्होंने आपके वचन को सामर्थ के द्वारा सुना, एक सामर्थी संदेश को सुना। और प्रभु आज हम इनके विश्वास को यीशु मसीह के नाम से इंक्रीज करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनका विश्वास बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा के प्रति प्रभु आपके बच्चे आज्ञाकारी रहे, आपका भय मानने वाले बने, आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठाने वाले बने। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्यवाद देते। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिताजी
जितने लोग इस वक्त अपने घरों में बैठकर आपके वचन को सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना में लगे हुए हैं, प्रभु आपकी सामर्थ को हम वहां पर रिलीज करते हैं, जीवन की सामर्थ को रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली सामर्थ को मसीह यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। और हे पिता परमेश्वर, हर एक की समस्या, हर एक की बीमारियां मसीह यीशु के नाम से सामर्थ के द्वारा दूर हो जाए, हर एक परेशानियां दूर हो जाए, जादू टोने की ताकत, अंधेरे की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की ताकतें मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दी जाए प्रभु जी। और पुनरुत्थान की सामर्थ पिता परमेश्वर वहां पर कार्य करने पाए, पुनरुत्थान की सामर्थ काम करने पाए, ताकि अद्भुत रूप से प्रभु जी लोग यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी चंगे हो जाए। धन्यवाद पवित्र पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आज पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से प्रभु जी मैं आपके बच्चों को पुनरुत्थान के संदेश के साथ आशीष देता हूँ। धन्यवाद खुदावंद, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी।